बर्फ से ढंका हिमाचल का एक छोटा सा गांव कालसीरा। चारों ओर घना जंगल और बीच में खड़ी एक पुरानी सुनसान हवेली। कहते हैं इस हवेली के पीछे वाले कमरे में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे उजाले से डर लगता है और जो केवल अंधेरे में सांस लेता है। नियति अपनी कैमरा लिए हवेली के चित्र लेने कालसीरा पहुंची थी। उसे पुराने उजाड़ स्थानों की कहानियां ने खींचती थीं। भोला काका ने समझाया, बेटी सूरज ढलने से पहले हवेली छोड़ देना, और हां, पीछे वाले कमरे की तरफ तो भूलकर भी मत जाना, वहां कुछ है जो अब भी जाग रहा है। नियति मुस्कुरा दी। काका, मैं बस कुछ तस्वीरें लेने आई हूं, भूत प्रेत से दोस्ती नहीं करूंगी। पहली रात हवेली में घुसते ही नियति को वहां की हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारें नम थीं, हर कोना जैसे कुछ कह रहा हो। और तभी उसकी नजर पड़ी एक बंद कमरा जिसके दरवाजे पर जंग लगा ताला था। भोला काका ने पहले ही मना किया था, लेकिन जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर नियति ने उस ताले को तोड़ डाला। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही वह अंदर पहुंची एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, एक छोटी बच्ची की, जिसे देखकर उसका सिर दर्द करने लगा। उस रात नियति को एक सपना आया। एक छोटी सी लड़की रो रही थी। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगली सुबह नियति ने उस तस्वीर को दोबारा देखा। वही चेहरा, वही मासूम आंखें। उसे लगा जैसे कहीं वो लड़की उसे जानती हो। आरव ने बताया, उस कमरे में कोई 20 साल पहले एक बच्ची गायब हुई थी। नाम था सुहानी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। भोला काका ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, वो सुहानी तुम्हारी छोटी बहन थी। तुम जब बहुत छोटी थी, तुम्हारे माँ बाप की मौत के बाद तुम शहर चली गई, सब भूल गई, पर वो यहीं रह गई। नियति स्तब्ध रह गई। अब नियति को सब कुछ साफ साफ याद आने लगा। उसका दिल टूटा, आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि उसकी बहन की आत्मा उसे पुकार रही थी, न्याय मांग रही थी। वो पीछे वाले कमरे में एक विधि करती है जहां वो आत्मा से संवाद कर सके। और तब सच सामने आता ही कमरे के ठंडे अंधेरे में सुहानी की आत्मा की आवाज गूंजी, जो एक भयानक सच उगल रही थी। भोला काका ने मुझे नहीं मारा, वो तो आरव का पिता था। वो मासूम बच्चों पर भयानक प्रयोग करता था, और अब उसका बेटा आरव उसी के नक्शे दम पर चल रहा है। तभी जैसे किसी बुरे सपने से निकलकर आरव वहाँ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब वहशीपन था। हाँ नियति, वो फुसफुसाया, अब तुम्हारा नंबर है। अचानक कमरे की दीवारों पर रहस्यमयी निशान चमकने लगे और एक अनियंत्रित ऊर्जा से सब कुछ हिल गया। लेकिन इससे पहले कि आरव नियति तक पहुंच पाता, सुहानी की आत्मा एक शक्तिशाली झोंके की तरह प्रकट हुई और उसने आरव को दूर फेंक दिया। देखते ही देखते कमरा आग की भयानक लपटों में घिर गया। आग तेजी से फैलने लगी। अब तुम्हें बचाने का वक्त है, सुहानी की आत्मा ने नियति से कहा, जैसे तुम मुझे उस वक्त बचा नहीं सकी थी। आग पूरी हवेली को अपनी चपेट में ले रही थी। धुआं और लपटें आसमान छूने लगी। जैसे जैसे हवेली जल रही थी, वहाँ का अंधेरा और बुराई भी मिटती जा रही थी। अगली सुबह नियति ने अपनी आंखें एक अस्पताल के कमरे में खोली। उसके बिस्तर के पास भोला काका खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता और राहत मिली जुली थी। बेटी, हवेली तो पूरी तरह जलकर राख हो गई, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारा कैमरा किसी तरह बच गया। नियति ने कांपते हाथों से कैमरा लिया और उसे खोला। स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर थी, जिसमें सुहानी खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई डर या दर्द नहीं था, बल्कि एक शांत प्यारी सी मुस्कान थी। नियति के मन में एक गहरी शांति उतर आई। उसने धीरे से कहा, अब सब ठीक है, अब वो अकेली नहीं है। कहानी एक अंतिम विचार के साथ समाप्त होती है। जिंदगी में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा बंद ही रखना चाहिए, लेकिन कुछ बंद दरवाजों को खोलना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि उनमें कैद सच बाहर आ सके और रोशनी फैला सके। साल 2022, उत्तराखंड का छोटा सा पहाड़ी कस्बा पौड़ी, जहां रातें इतनी खामोश थीं कि पत्तों की सरसराहट भी किसी कहानी जैसी लगती थी। और इन्हीं रातों की तन्हाई में एक आवाज गूंजती थी, आरजे आदित्य की।
उसका शो रात की सरगम हर रात 12 से 3 बजे तक चलता था। लोग कहते थे उसकी आवाज में कुछ है जो सीधे दिल को छू जाती है। लेकिन फिर एक रात के 2:13 पर फोन लाइन पर एक ठंडी कंपकंपाती महिला की आवाज गूंजी। वक्त कम है, उन्हें रोको। आदित्य चौंक गया। ये कोई मजाक नहीं लगा, लेकिन शायद थकान का वहम समझकर उसने इग्नोर कर दिया। अगली रात वही वक्त, वही आवाज, वो आ रहे हैं। अब आरजे आदित्य भी बेचैन हो गया। उसने टेक्नीशियन को बुलाया। क्या कोई छेड़खानी कर रहा है सिस्टम से? लेकिन जवाब और भी अजीब था। सिर्फ 2:13 पर सिर्फ इसी स्टूडियो में फ्रीक्वेंसी गड़बड़ाती है। फिर तीसरे दिन लोकल अखबार में खबर छपी, पौड़ी के जंगल में 5 लोगों की लाशें मिली हैं। मौत का समय 2:14 सुबह। बिना जख्म, बिना निशान, बस चेहरों पर ऐसा डर जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और तभी फोन पर फिर वही आवाज, 5 चुने गए हैं, तुम 5वें हो। अब हर रात 2:13 एक नई आवाज, एक नई चेतावनी। फिर एक रात फोन नहीं बजा, बल्कि रेडियो में अचानक गूंजा एक बच्चे की हंसी, और फिर आदित्य। उस रात के बाद आरजे आदित्य कभी नहीं दिखा। रेडियो स्टेशन बंद कर दिया गया, शो ऑफ एयर हो गया। रात की सरगम अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं, अगर आप आज भी 91.4 FM को रात के 2:13 पर ट्यून करें, तो कहीं दूर से एक आवाज अब भी आती है। अगले 5। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, और अगली स्टोरी टेलिंग में फिर मिलेंगे। एक और रहस्य, एक और रात के सच के साथ। तब तक सुनते रहिए, क्योंकि कहानियां कभी मरती नहीं।